छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी झांसी के किले को घूमने के लिए आए हैं। क्या सभी लोग झांसी की रानी से बहुत ही प्रेरित हैं और सब उनके इतिहास को जानना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, झांसी के किले का यह दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोगों ने किले में अंदर रखी कड़क बिजली तोप और भवानी शंकर तोप, इसके साथ ही गणेश जी के उस प्राचीन मंदिर में जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था, और शाही परिवार के आमोद प्रमोद का वह स्थान जिसे बारादरी के नाम से जाना जाता है का भ्रमण किया था। अगर आप लोगों ने इस वीडियो के पहले भाग को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर इसकी लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि किले में भ्रमण के दौरान हम लोगों से एक काफ़ी बड़ी गलती हो गई थी कि हम लोग किले में प्रवेश तो कर लिए थे, मगर अपने साथ पीने के पानी की बोतल या खाने की कुछ चीज़ें नहीं ले गए थे, जिस कारण से हमें वीडियो को बीच में छोड़कर वापस आना पड़ा था। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं बीकानेर वाला में। वो क्या था कि किले में घूमते घूमते थकान हो चली थी, सोचा कि लंच का टाइम है तो अब लंच भी कर लेते हैं। लंच करने के बाद हम लोग फिर से वापस पहुंच जाते हैं झांसी के उस प्रसिद्ध किले में, जहां पर 1857 की क्रांति से संबंधित कई और अन्य स्थलों का हम लोगों ने भ्रमण किया। तो आइए आप भी देखिए उन ऐतिहासिक स्थलों को। तो अब हम चलते हैं इस किले के अंदर, जहां पर झांसी की रानी का महल बना हुआ है। ऊपर की तरफ बना हुआ है किले का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जहां पर शाही परिवार निवास करता था। जैसे ही हम इस ऊपरी हिस्से के मुख्य द्वार तक पहुंचते हैं तो हमें दरवाजे के दोनों तरफ दो बड़ी बड़ी मशीन गन नज़र आती हैं। इन मशीन गन का उपयोग ब्रिटिश काल में यानी 1857 के दौरान अंग्रेज़ों ने क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए किया था। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद जब अंग्रेज़ों ने इस किले पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, तब उन्होंने यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य भी करवाए थे। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं एक कक्ष, जिनका निर्माण अंग्रेज़ों के द्वारा कार्यालय और निवास के लिए करवाया गया था। दोस्तों, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह है दरबारे आम। यहाँ पर राजा बैठकर, यहाँ राजा का सिंहासन लगा होता था और राजा पब्लिक की समस्याओं को सुना करते थे। आप देख सकते हैं पीछे तरफ यहाँ पर आम पब्लिक के लिए बैठने का स्थान हुआ। दरबारे आम के बगल में यहाँ पर बना हुआ है, यह है उस समय की अदालत, जहाँ पर विधिवत रूप से कार्रवाई होती थी और मुजरिम को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार था। इस पंचमहल का निर्माण राजा वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था, मगर इसके नीचे का तल का प्रयोग झांसी की रानी ने अपने सभागार के रूप में भी किया करती थी। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत उनकी गोद ली हुई संतान को वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं माना गया और फिर झांसी की रानी को यह महल खाली करना पड़ा था। मगर कुछ ही समय पश्चात क्रांति का आगाज होने पर झांसी की रानी ने पुनः इस किले पर अपना कब्जा चलते हैं उस तरफ, जहाँ से झांसी की रानी अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े से नीचे कूद गई थी किया था। तो आइए चलते हैं इस तरफ। जब 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजी सेना छल के द्वारा इस किले में प्रवेश कर गई थी,
तब महारानी लक्ष्मीबाई को इस किले से भागने की योजना बनानी पड़ी और रानी लक्ष्मीबाई ने इसी स्थान से अपने घोड़े बादल पर बैठकर अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर नीचे छलांग लगा दी थी। लगभग 200 फीट की ऊंचाई से कूदने के बाद रानी लक्ष्मीबाई सीधा कालपी जा पहुंची। किले में घूमते घूमते हम किले के उस हिस्से में आ पहुंचे हैं जहां पर अपराधियों को बंदी बनाकर रखा जाता था, यानी कि किले की जेल। कारागृह के बगल से ही बना हुआ है आमोद बाग। यह वह स्थान था जहां पर रानी लक्ष्मीबाई नित्य युद्ध अभ्यास किया करती थी और इसी आमोद बाग के बगल में है फांसीगर। यह है झांसी के किले का फांसीगर और इसका प्रयोग राजा गंगाधर राव के समय पर किया जाता था, मगर उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने इस फांसीगर को बंद करवा दिया था। फांसीगर से नीचे की तरफ आने पर यहाँ शंकर जी का ये बहुत ही खूबसूरत और प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर झांसी की रानी नित्य पूजा अर्चना किया करती थी। और मंदिर के दूसरी तरफ बना हुआ है एक प्राचीन कुआं। दोस्तों, इसी के साथ ही हमारी ये झांसी के किले की यात्रा पूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे स्थान पर, तब तक के लिए नमस्कार।